खाटू नगरी के उस पावन धाम की महिमा निराली है, जहाँ हारने वालों को सहारा मिलता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब श्याम बाबा का द्वार खुलता है। यह बात ज़्यादा पुरानी नहीं है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में मदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। मदन स्वभाव से बेहद सरल और बाबा श्याम का अनन्य भक्त था। वह एक छोटी सी दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मदन की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक नीति ने करवट ली। उसकी इकलौती बेटी, जिसे वह जान से ज्यादा प्यार करता था, गंभीर रूप से बीमार हो गई। उसे शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उसकी स्थिति नाजुक है और ऑपरेशन के लिए एक बड़ी रकम की तुरंत आवश्यकता है। मदन के पास इतनी जमा पूंजी नहीं थी। उसने अपने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों से मदद मांगी, लेकिन ऐन वक्त पर सबने हाथ खड़े कर दिए। उस रात मदन अस्पताल के बरामदे में बैठा फपक कर रो रहा था। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया उजड़ने वाली है। तभी उसे अपने पिता की कही एक बात याद आई, बेटा, जब कहीं कोई उम्मीद न दिखे तो शीश के दानी के चरणों में अपनी अर्जी लगा देना। वो नीले का सवार कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजता। मदन वही अस्पताल के फर्श पर बैठ गया और मन ही मन अपने श्याम बाबा को पुकारने लगा। उसने बंद आंखों से हाथ जोड़कर कहा, हे कलयुग के अवतारी, हे मेरे श्याम, मैं हार गया हूँ बाबा। आज मेरी बेटी की जिंदगी आपके हाथों में है। अगर आप हारे का सहारा कहलाते हैं, तो आज इस हारते हुए पिता को संभाल लीजिए। पूरी रात मदन प्रार्थना करता रहा। सुबह के करीब 4 बज रहे थे। तभी एक साधारण सा व्यक्ति, जो दिखने में किसी ग्रामीण की तरह था, मदन के पास आकर बैठा। उसने मदन के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? मदन ने रोते हुए अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। उस अनजान व्यक्ति ने शांति से सब सुना और अपनी जेब से एक लिफाफा निकालकर मदन की तरफ बढ़ा दिया। मदन ने हैरानी से पूछा, यह क्या है? उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, इसमें उतने ही पैसे हैं जितनी तुम्हें जरूरत है। इसे जमा करो और अपनी बेटी का इलाज करवाओ। मदन हक्का बक्का रह गया। उसने कांपते हाथों से लिफाफा लिया और पूछा, पर आप कौन हैं? मैं यह पैसे आपको वापस कैसे करूंगा? उस व्यक्ति ने बस इतना ही कहा, जब सामर्थ्य हो जाए तो खाटू धाम आकर दानपात्र में डाल देना, और हाँ, विश्वास रखना, तुम्हारा सहारा कभी तुम्हें गिरने नहीं देगा। मदन जब तक पैसे गिनने के लिए मुड़ा और वापस उस आदमी को धन्यवाद कहने के लिए पीछे देखा, तो वह व्यक्ति वहां से गायब था। अस्पताल के गलियारे में दूर दूर तक कोई नहीं था। मदन ने तुरंत काउंटर पर जाकर पैसे जमा किए। डॉक्टर भी हैरान थे कि ऑपरेशन सफल रहा और बच्ची की स्थिति में चमत्कारिक सुधार होने लगा। कुछ दिनों बाद जब बेटी पूरी तरह ठीक होकर घर लौटी, तो मदन तुरंत खाटू धाम पहुंचा। उसने बाबा के विग्रह के सामने खड़े होकर खूब आंसू बहाए। उसे एहसास हो गया था कि उस रात अस्पताल में साक्षात बाबा ही किसी रूप में उसकी मदद करने आए थे, क्योंकि उस लिफाफे में ठीक उतनी ही रकम थी जितनी अस्पताल के बिल के लिए जरूरी थी। न 1 रुपया कम, न एक ज्यादा। भक्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि श्रद्धा में बहुत शक्ति होती है। बाबा श्याम कभी यह नहीं देखते कि आपकी हैसियत क्या है, वह बस यह देखते हैं कि आपके पुकारने में कितनी तड़प है। यदि आप सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं, तो वह 7 समंदर पार से भी दौड़े चले आते हैं।